हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे पेपर 6 यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसकी जितने भी इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन हैं, जो एग्जामिनेशन इसका 28 एक टेस्ट को होने वाला है, उसके लिए जितने सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं सबको हम लोग देखेंगे सेपरेट में। प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक थ्योरम का, प्रत्येक प्रॉब्लम का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अपना टाइम को ज़्यादा खर्च नहीं करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज जो इस लेक्चर में कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे स्टेट एंड प्रूफ लोरेंट थ्योरम, ठीक है ना। तो लोरेंट थ्योरम पहले उसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। चलिए, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, क्या है यहाँ पर, क्या है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज रिंग बाउंडेड। पहले यहाँ तक समझिए, इसमें टाइम लगेगा समझने में, इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, वीडियो में बने रहिए और आपको पूरी तरीके से समझ में आवेगी, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन है कि एफ जेड इज एनालिटिक इन द क्लोज रिंग बाउंडेड। अब देखिए, क्लोज रिंग का मतलब है कि जैसे देखिए, कोई यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे ख़त्म हो गया, तो होता है क्लोज रिंग। मतलब एक सर्कल ले लीजिए ना, मान लीजिए वो क्लोज रिंग है। सर्कल ले लीजिए, मान लीजिए क्या है, क्लोज रिंग है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि एफ जेड जो है ना, इसमें क्या एनालिटिक है। अब एनालिटिक तो समझ रहे हैं कि इसमें डिफरेंसेबल है, ये पूरा में डिफरेंसेबल है, ठीक है ना। एनालिटिक तो आप समझते होंगे, क्या एनालिटिक और डिफरेंशियल क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। एनालिटिक और डिफरेंशियल में क्या होता है, देखिए कि अगर हम बोलेंगे कि z इक्वल टू ए पर, फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो ये वाला होता है एक पॉइंट पर, ठीक है, एक पॉइंट पर। और अगर मैं बोल दूं कि एफ जेड एनालिटिक है एट जेड इक्वल टू ए, तो एनालिटिक जैसे लग गया तो इतना समझिएगा कि एनालिटिक जैसे लग गया, आप समझ जाइएगा कि इस पॉइंट पे तो डिफरेंशियबल है ही, इसके नेबरहुड, इसके आसपास में भी जो है ना वो एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब डिफरेंशियबल है, ठीक है ना, हर जगह डिफरेंशियबल है, इसका मतलब ये पूरी किसी को कहते हैं एनालिटिक। एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो उसको डिफरेंशियबल बोलेंगे, और उसी पॉइंट के नेबरहुड में पूरे में अगर डिफरेंशियबल है तो उसको एनालिटिक बोलेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियरिटी आ गई यहाँ तक। देखिए, उसके बाद है क्या, if f z is analytic in the closed ring bounded by two concentric circle c1 and c2, ठीक है ना। देखिए, दो सर्कल ले लिए, देखिए यहाँ एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हुआ, ये इसको मान लेते हैं c1 और अंदर वाले को मान लेते हैं c2, ठीक है ना। उसके बाद है क्या, सेंटर ए, इसका सेंटर यहाँ पे है, मान लेते हैं सेंटर इसका क्या है, ए सेंटर है, ठीक है ना। विथ रेडियस r1 r2, मतलब इसका मान लेते हैं रेडियस, इसका रेडियस मान लेते हैं r1 है, और ये छोटा वाला से यहाँ तक आने का रेडियस इसका क्या है, r2 है। क्लियर हो गया, रेस्पेक्टिवली इतना ही इसमें कहा जा रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब एक सर्कल है, उसी के अंदर एक सर्कल है। क्लियरिटी आ गई। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है, ये जो ऊपर में बताया गया, अगर ऐसा है तो ऐसा हमको शो करना है। ऐसा कैसा शो करना है, देख लीजिए, एफ जेड इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए पे पावर कितना हो जाएगा, एन, और इधर में हो जाएगा एन बराबर 1 से इन्फिनिटी बी एन, और जेड माइनस ए पे पावर माइनस एन। ये वाला हमको प्रूव करना है। और जहाँ पर ए एन जो है, ए एन मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ए एन मेरा यहाँ पर क्या है, देख लीजिए, ए एन है 1/2 पाई इंटीग्रेशन c1, इस c1 पे लगा रहे हैं, अंदर वाला इंटीग्रेशन में लगा रहे हैं, अंदर वाला, ठीक है ना। c1 एफ ओमेगा डिवाइड ओमेगा माइनस ए पे पावर n+1 डी ओमेगा, और n इसमें जो है ना 0 से शुरू होगा। और बी एन क्या हो जाएगा मेरा, बी एन हो जाएगा मेरा, देख लीजिए,
बी एन हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन C2 मतलब बड़ा वाला इंटीग्रेशन का करेंगे, और एफ ओमेगा बाय ओमेगा माइनस ए पे पावर n+1 और डी ओमेगा, और n बराबर 1 2 3, ये वाला हो गया। यही हमको शो करना है। देखिए कहीं कहीं बुक में सर का जो बुक है उसमें क्या है, उसमें बी एन को ए माइनस एन लिखा गया है, तो लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप देखिए अगर ये दोनों को जब मिलाइएगा तो क्या यहाँ पे दिखेगा आपको कि सब कुछ तो सेम ही लग रहा है। 2 पाई फिर इंटीग्रेशन, इसमें C2 इसमें C1 है, एफ ओमेगा सिर्फ जो है एन के बदले माइनस एन रिप्लेस किया गया है, इसीलिए इसको ए माइनस एन भी लिख सकते हैं। तो कहीं बुक में ऐसा होगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ क्या है इसका, देखिए मैंने जैसा अभी फिगर बताया था वैसा ही फिगर बनाना है आपको, ठीक है ना, वैसा ही फिगर बनाना है, ठीक है, वैसा ही फिगर बनाना है। देखिए ये वाला क्या है, C1 है, और अंदर वाला क्या है, C2 है, ठीक है ना, और बाहर और क्या है, देखिए और यहाँ से यहाँ तक R1 है, देख लीजिए, और ये छोटा वाला R2 है, ठीक है ना। इतना हो गया, इतना कर लिए, और ये रेडियस ये है इसका, ठीक है। अब हम लोग लिखते क्या हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, लेट जेड लाइज इनसाइड द क्लोज रिंग बॉन्डेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 इन C2। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जेड, ये मेरा जेड जो है नया जो सर्कल आया है, ये वाला ये सर्कल जो है ये लाइज कर रहा है कहाँ, क्लोज रिंग ये हुआ, और ये हुआ क्लोज रिंग बॉन्डेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 C2। मतलब C1 C2, देखिए यहाँ पर ये C1 और ये देखिए ये C1 हुआ, और छोटा वाला C2 हुआ। C1 C2 के बीच में एक जेड जो है लाइक कर रहा है, यही बोला, ठीक है। अपने मन से ये हम लोग बनाए कि जेड लाइक कर रहा है, तब देखते हैं क्या है, ठीक है ना। और कह दिए कि जेड इज एनालिटिक इन क्लोज रिंग, और ये भी बता दिए हम लोग, ये वाला जेड जो हम लोग खींचा है ना, ये वाला ये एनालिटिक है क्लोज रिंग में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिगर बना लिए अपने मन से, एक मान लिए कि जेड जो है वो लाइज कर रहा है C1 और C2 सर्कल C1 C2 के बीच में, और जेड एनालिटिक है इन क्लोज रिंग में, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आप हमको एक चीज़ बताइए, एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा कि अगर हम बोलें आपको, देखिए ये मान लेते हैं क्लोज रिंग है, अगर एक क्लोज रिंग है ये वाला, तो इसमें क्या है कि इसमें अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, पूरा एनालिटिक है, तो उसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है, ये कंटूर C बोल देते हैं इसको, CF(Z)D(Z) इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब पूरे में एनालिटिक होगा नहीं, इसका यूज करेंगे अभी, देखिएगा। चलिए देखिए, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि देखिए इस पॉइंट को समझने से ज़्यादा अच्छा है आप सेकंड वाला ये वाला पॉइंट समझिए, तब आपको क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। देखिए आप इसको याद कर लीजिए, या जो बोलिए, या मैं समझाऊंगा तो यह समझ में आएगा कि नहीं अभी आपको, आप देखिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो लिखा गया ये वाला, ये कोची इंटीग्रल फार्मूला लिखा गया। अब फिर आप बताइएगा कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। थोड़ा ये भी कोची इंटीग्रल फार्मूला के थ्रू लिखा गया है, उसके बाद ये लिखा गया, मैं डायरेक्ट स्टेप ये बता रहा हूँ आपको, ये कैसे लिखा गया है। देखिए यहाँ से देखिए, याद रखिएगा, ये मेरा C1 है, इसके अंदर क्या मेरा C2 है। तो अगर ऐसा रहे, ये C1 है और ये क्या है, C2 है, अगर ऐसा रहे तो कोची इंटीग्रल फार्मूला से क्या करना है, आपको FZ लिखना है, ठीक है। FZ आप ऐसे भी
इसको समझ सकते हैं यहाँ पर, क्या समझ सकते हैं, देखिए क्या यहाँ पर कोचिंग इंटीग्रल फार्मूला कैसे लगेगा। आप 2 पाई इसको मान लीजिए आप याद ही कर लीजिए, ठीक है ना। अभी कोचिंग इंटीग्रल वाला फार्मूला का जो है ना मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो का, कि वो उसका प्रॉब्लम में VBI है बट उसका थ्योरम VBI नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आप समझिए कि रट लीजिए, ठीक है ना। क्या है, 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करना है C1 F ओमेगा और ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा। मतलब एक C1 सर्कल के लिए पहले कर दिए, माइनस कर दिए C2 सर्कल के लिए, ठीक है ना। देखिए ये पूरा सर्कल है ना, और फिर ये सर्कल है, मतलब कि ये सर्कल का निकाल लिए, फिर ये सर्कल का निकाल लिए और दोनों को घटा दिए तो मेरा ये वाला बचेगा, देखिए ये वाला बचेगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा था, मेरा कि देख लीजिए कि मेरा जो एफ जेड है, एफ जेड मतलब जेड जो है वो इसके दोनों के बीच में, और यहाँ पर एनालिटिक है, यहाँ पर क्या है मेरा एनालिटिक है, इसीलिए इस पूरे में हम लोग इसको घटा दिए कोची इंटीग्रल फार्मूला से। अब बताइएगा कि कैसे लेके कोची इंटीग्रल फार्मूला से, हम तो बोलेंगे आप यहाँ से रट ही लीजिए, याद ही कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है ना। कोची इंटीग्रल फार्मूला ऐसा होता ही है, ठीक है ना, इस फॉर्म का होता ही है। इसमें होता क्या है, देखिए अगर आपका यहाँ पर ये एनालिटिक है, ये पूरा एनालिटिक है, ऐसे समझिए कि ये वाला है, आप 2 ठो यहाँ पर डाल दिए, पूरा C है और ये क्या है C1 है और ये क्या है C2 है। तो आप जो इसको लिखिएगा, आप जो FZ का जो इंटीग्रेशन कीजिएगा वो क्या कीजिएगा पता है आपको, ये दोनों के योग के रूप में, समझ रहे हैं ना, योग के रूप में। तो आप क्लियरिटी यहाँ समझिए, आपको ये वाला यहाँ से सीधा याद ही कर लेना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, अब क्या है, यही ना कॉम्प्लेक्स में यही है ना, आपको प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे ना, वो एक दूसरे से लिंक रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये किए फिर बहुत सारा प्रॉब्लम में आपको लिंक रहेगा, जो कि हम लोगों के एग्जामिनेशन के दृष्टि से VBI है ही नहीं, तो हम लोग उसको पढ़े ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा तक नहीं आती है क्लियरिटी, ठीक है ना। इसीलिए इतना समझिए, उसको याद ही कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है कि FZ इक्वल टू 1/2 पाई C1 F ओमेगा माइनस जेड ओमेगा। ऐसा किए, यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर दिए और वैसे के वैसे ही हुबहू यहाँ पर लिख दिए हैं। आप दिमाग लगा के अपने से कीजिएगा, मैं बता देता हूँ कि कौन कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्या यूज हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक एक पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या है कि FZ को में क्या किए हैं, ये अंदर वाला में क्या किए हैं कि -a को जोड़े हैं, -a को घटाए हैं और a को जोड़े हैं, और सिमिलरली इसमें किए -a को जोड़े हैं और a को घटाए हैं, क्लियरिटी। अब देखिए उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद अलग अलग कर दिए हैं, देखिए दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, ओमेगा माइनस ए और यहाँ से माइनस कॉमन लेके जेड माइनस ए कर दिए हैं, और सिमिलरली इसमें भी ये कर दिए हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ दिमाग लगाइएगा कैसे हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए अब क्या करते हैं, 1 ओमेगा माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। जैसे ओमेगा माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये नीचे में देखिए एफ ओमेगा ऊपर में है, और नीचे जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, सिर्फ 1 माइनस जेड माइनस ए बटे ओमेगा माइनस ए बचेगा, और पावर ये हो जाएगा 1, और ऊपर जाएगा तो -1, तो ऊपर डायरेक्ट हम लोग भेज दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यहाँ ऊपर भेज दिए हैं, और यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कॉमन लेके ऊपर भेज दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए क्या है, अब देखिए ये वाला यूज होगा, ये वाला जो है ना एक्सपेंशन यूज होगा, क्या है 1 - x पे पावर -1, और इसका एक्सपेंशन ये है। तो ये इसी फॉर्म का ये दोनों एक्सपेंशन है, तो दोनों एक्सपेंशन में ये वाला लगा देंगे। ये वाला जैसे लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे FZ इक्वल टू, मान लेते हैं I1 इसको मान लेते हैं, I1 सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए I1 मान लिए हैं इसको, देखिए
यहाँ पर I1 इसको मान लिए, I1 इसको मान लिए, देख लीजिए, सिर्फ लिखे I1 मानकर। उसके बाद हम लोग जो भी एक्सपेंशन पढ़े वो एक्सपेंशन इसमें लगा देंगे। एक्सपेंशन अब आप समझ जाइएगा कि कैसे लगाया गया एक्सपेंशन, मैं खाली दिखा देता हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना। अब देखिए एक्सपेंशन लगा के ये लाया गया है, ये वाला, ये एक्सपेंशन लाया गया है, क्लियरिटी। अब एक्सपेंशन लाने के बाद 1 माइनस ओमेगा से गुना कर देंगे, वो 1 माइनस ओमेगा से गुना करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है ना। अब इतना समझ जाइएगा आप, क्या है, कुछ है नहीं ये सब स्टेप में, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए कि 1/2 पाई C1 है, और फिर I1 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, कि ऐसा करते हैं यहाँ पर, क्या मल्टीप्लाई तो कर दिए, मल्टीप्लाई तो हम लोग कर दिए। ऐसा करते हैं ये वाला जो है इंटीग्रेशन और 2 पाई सब में इंडिविजुअल सबको डाल देते हैं, और एफ ओमेगा जेड ओमेगा, देखिए इस हम गुना करके ये वाला आ गया इंटीग्रेशन, ये वाला आ गया है, ये वाला आ गया, इंडिविजुअल सबको डाल दिए, क्लियर। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए क्या है हुआ है, यहाँ से देख लीजिए क्या हुआ है, इंडिविजुअल डाल दिया ना। अब है क्या कि सब के अंदर से जेड माइनस ए क्या है, ये कांस्टेंट है, तो सबको बाहर कर लेते हैं। देखिए जिसमें जिसमें सब में बाहर कर लेते हैं, जिसमें जिसमें आपको दिख रहा है सब में बाहर कर लीजिए, बाहर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब देखिए अब तो बाहर कर लिए, अब इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख लेना है आपको। अब समझ जाइएगा सिग्मा का फॉर्म कैसे लिखा गया है, n बराबर 0 से इन्फिनेटिव जेड माइनस ए पे पावर n और 1/2 पाई इंटीग्रेशन C1 एफ ओमेगा ओमेगा माइनस n+1 डी ओमेगा। आप ये वाला लिख लीजिएगा, सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है आप लोग जानते ही हैं खुद, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, उसके बाद जो किए हैं कि अब इसको मान लिए हैं पूरे को an देखिए an इसी को मान लिए, इसको मान लिए क्वेश्चन थे। अब बोलेगा an इसको काहे माने, का है कि वेयर हम लोग जो पढ़े थे स्टेटमेंट वेयर an बराबर यही पढ़े थे, इसलिए इसको an मान लिए। an मानने के बाद I1 का मान निकल गया मेरा, हो गया, ठीक है ना। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, I2 का मान निकालना है, देख लीजिए सिमिलरली आपको I2 का मान निकालना है। I2 का मान देखिए सिमिलरली वहाँ से 1 माइनस जेड माइनस 1 कॉमन लिया, और ये इस फॉर्म में आ गया, और इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाला आएगा। कैसे एक्सपेंशन हुआ है आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए क्या है, एक्सपेंशन करने के बाद क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए एक्सपेंशन करने के बाद यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला ये सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। सब में मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सब में इंटीग्रेशन और 1/2 पाई को इंडिविजुअल लगा देंगे, देखिए इसमें सिर्फ सब में इंटीग्रेशन लगाया गया, इंटीग्रेशन लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या है, अब देखिए सब में देखिए 1/2 पाई सब लगा मल्टीप्लाई किया गया और कुछ किया गया नहीं है। अब इसी को लिख लेंगे सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में सिग्मा के फॉर्म में लिख दिए, और यहाँ से ये वाला पूरा मेरा बन गया क्या, bn बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरा, bn बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये मेरा I2 की ये वाला बन जाएगा। और फ्रॉम ये कितना इक्वेशन माने, ये 4 माने हैं, ये 4 है, और फ्रॉम इक्वेशन 2 में इसको रख देंगे तो ये वाला बन जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियरिटी, ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, लोरेंट, ठीक है। अब देखिए यही आपको याद रखना है, इसी पे तो बहुत सारा काम होता है हम लोगों का, इसी पे तो पोल निकलता है, पोल ये, ठीक है ना। वो सारा टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक लोरेंट पे ही डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। चलिए बने रहिए वीडियो, ठीक है, अब बने रहिए, आएगा आज और सारा वीडियो आएगा, जो 28 तारीख को जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके इन पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है उसका सारा वीडियो मैं सोचता हूँ कि बना दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरीके से बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।